राम राम है भाई सारा ना। मेरा नाम है दीपक। मैं रहता हूँ लंदन यूके में। फिलहाल मैं हूँ भाई स्टूडेंट वीज़े पे। साथ में सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ भाई। और मैं आपके लिए यूके से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ भाई। तो भाई आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन यूके की लॉटरी वीज़ा के लिए, बोल लो लॉटरी वीज़ा या बैलेट वीज़ा या वर्क वीज़ा खातर अप्लाई कर सके हैं। बैलेट स्कीम, लॉटरी वीज़ा, वर्क वीज़ा, इन सब में क्या डिफरेंस है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा की। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए है और कितनी आपकी कॉस्ट इसके ऊपर लगेगी, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, और क्या आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो भी क्या नहीं हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आईएलटीएस चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा भाई, और कितने आपको फंड शो करने हैं, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, कितना खर्च होने वाला है आपका। तो इन सब सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में मिलने वाले भाई। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं भाई, अपने इंडिया में बहुत सारे नाम दे रखे इस वीज़ा के। जैसे कि भाई इसने लॉटरी वीज़ा भी बोल दे है, वर्क वीज़ा भी बोल दे है, बैलेट स्कीम भी बोल दे, इसने इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम भी बोल दे है। तो इस वीडियो में आपका जो ये कन्फ्यूज़न है भाई, इसमें के इनमें क्या डिफरेंस है, आखिर ये सारे अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा है। तो ये सारे डिफरेंस इस वीडियो में अंतर है जो आपको पता चलेंगे। सबसे पहले भाई, ये जो वीज़ा है वर्क वीज़ा कैटेगरी में आता है। स्पेशल इंडियंस के लिए ये एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम दिया गया था इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में एक बैलेट होता है, बैलेट ओपन किया जाता है। बैलेट में आप अप्लाई करोगे सबसे पहले बैलेट में, और बैलेट में अप्लाई करने के बाद यूके उनमें से 3000 कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट करता है, और वो 3000 कैंडिडेट आगे चल के इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और सिर्फ वो 3000 कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। जो ये संख्या 3000 है, ये एक बार में सेलेक्ट नहीं होते। ये यूके ये यूके गवर्नमेंट के द्वारा 2 बार में सेलेक्ट किए जाते हैं। एक तो अभी 18 फरवरी 2025 से जो बैलेट ओपन होने जा रहा है, और 20 फरवरी तक जो ओपन रहेगा। इस बैलेट में कुछ सेलेक्ट होंगे और कुछ सेलेक्ट होंगे आगे, जो सितंबर के आसपास ये दोबारा बैलेट ओपन होगा। तो बचे हुए जो कैंडिडेट है वो उसके अंदर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे यूके गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका कन्फ्यूज़न था भाई, इसको लॉटरी वीज़ा, बैलेट वीज़ा या वर्क वीज़ा, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम क्यों बोलते हैं। और इसको लॉटरी वीज़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप बैलेट में अप्लाई करते हो, बैलेट में अप्लाई होने के बाद आपका सिलेक्शन, आपका जो चयन है वो लॉटरी के हिसाब से होता है। मतलब आप किसी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या आपके पीटी आइल्स के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको आपका सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि आपका सिलेक्शन रैंडम होता है। लॉटरी बेस, इसलिए इसको लॉटरी बेस वीज़ा बोलते हैं। ये नाम दिया गया भाई अपने इंडियंस के द्वारा। वैसे इसका ऑफिशियल नेम है बैलेट स्कीम, और इस पूरी स्कीम का नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। सबसे पहली बात भाई, ये वीज़ा है जो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंडर जो वर्क वीज़ा है 2 साल का मिलता है। ये अभी 18 फरवरी से दोपहर के 2:30 से पे ओपन होगा ये लिंक, ये बैलेट। और 20 फरवरी 2025 तक 2:30 तक ये ओपन रहेगा। 48 घंटे का आपके पास टाइम होगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप इन 48 घंटों के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये बैलेट 18 को ओपन होगा। जैसे ही 18 को 2:30 पे ओपन होगा, ये इंडिया के 4 बजे के टाइम के आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल पे भाई, HR2 यूके के ऊपर। वो वीडियो होने वाली है भाई कि आप कैसे आप बैलेट सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको हर एक चीज़ बताऊंगा भाई। आपको कैसे क्या चीज़, कहाँ पे कैसे क्या भरना, और कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बैलेट ओपन होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके पास आपको वो वीडियो मिल जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से देख के भी इसको भर सकते हो। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि भाई आप एजेंट के चक्करों में ना फंसे, आप खुद भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी और सिंपल है भाई। और
और आपको अगर एडवांस में पता होगा इस वीज़ा में क्या होता है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी फ़ीस होती है, अगर इस बात का आपको पता होगा, 2 फ़ायदे आपको होने वाले हैं। एक तो आप किसी एजेंट के बहकावे में नहीं आएँगे, तो वो आपके साथ फ्रॉड या स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होगा पहले से ही कैसे क्या होता है। हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप आपको पता होगा। दूसरा, आप अपने खुद पैसे भी बचा सकते हो खुद अप्लाई करके। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ जो रीज़न है इस वीडियो बनाने का, वो ये है कि अगर आपके पास अभी फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप टाइम रहते उस डॉक्यूमेंट को बनवा लें, ताकि आप इस वीज़ा को अप्लाई करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। जब आप इस वीज़ा को अप्लाई करोगे, बैलेट में सिलेक्शन होने के बाद आपका, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए इस वीज़ा के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट वीज़ा अप्लाई करते टाइम आपके पास नहीं है, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते, और जो आपका सिलेक्शन हुआ था, वो सिलेक्शन भी अपने आप कैंसल हो जाएगा अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं करते हो विदिन 90 डेज़। आपके पास 90 दिन का टाइम होगा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, जैसे ही आपका बैलेट में सिलेक्शन होता है। और 90 दिन में अगर आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपका इन्विटेशन है जो इस वीज़ा के लिए, 2 साल के वर्क वीज़ा के लिए, वो कैंसल माना जाएगा भाई। और आप फिर दोबारा से सितंबर में जब ये बैलेट ओपन होगा तभी अप्लाई कर सकते हो, और उसमें क्या चांस है कि आपका दोबारा आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं भाई, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, और किस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉस्ट होने वाली है, कितना हमें पे करना पड़ेगा, कितने पैसे हमारे लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वीज़ा के ऊपर, और कितने पैसे हमारे अकाउंट में होने चाहिए। ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे भाई। तो सबसे पहले इस वीडियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ भाई मैं। एक तो बैलेट के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैलेट की कितनी फीस है। दूसरा भाई, वीज़ा के लिए, वीज़ा में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और वीज़ा की कॉस्ट कितनी होने वाली है, कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा वीज़ा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैलेट में अप्लाई करने के लिए। बैलेट में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है सिवाय पासपोर्ट के। आपके पास पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उसमें आपकी फ़ोटो, आपकी डिटेल जो नाम, डेट ऑफ बर्थ है, और उसकी पासपोर्ट के चारों कोने साफ दिखने चाहिए। वो आप कहीं फ़ोटोस्टेट की दुकान पे जाके या सीएससी सेंटर पे जाके आप अपना पासपोर्ट स्कैन करवा सकते हो। पासपोर्ट के अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बैलेट के लिए। बैलेट में अप्लाई करने के लिए जब 18 तारीख को बैलेट ओपन होगा, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट के अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत होगी अपने नाम की, अपने डेट ऑफ बर्थ की, मोबाइल नंबर की, और ईमेल आईडी की। बाकी कैसे, कहाँ अप्लाई करना है, वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कुछ गलती ना करो, कुछ मिस ना कर दो। अगर कुछ गलती कर दी आपने, तो भाई आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये था भाई बैलेट के लिए, और बैलेट में आपको एक सिंगल रुपया भी आपको पे नहीं करना है किसी को। अगर आपको इस बात का नहीं पता होगा, तो आपसे एजेंट इस चीज़ के भी पैसे ले सकते हैं कि बैलेट की भी जो है फीस लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बैलेट का कोई कोई पैसा नहीं लगता। अब बात करते हैं भाई वीज़ा की एलिजिबिलिटी, वीज़ा की क्या-क्या कंडीशंस हैं, क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स और क्या-क्या आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स। वीज़ा को कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, और फिर इसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बाद बात करेंगे कितनी कॉस्ट हमें लगेगी इस पूरे वीज़ा की प्रोसेस में। वीज़ा लेने तक हमें कितनी कॉस्ट आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या होगा, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, और आपके पास ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मीन्स आपके पास या तो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो। अब किसी का ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास एमए है, बीए है, बीकॉम है। तो भाई मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री के बाद ही होती है। हाँ, आप भी मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो डिग्री को लेकर एक क्वेश्चन ये भी रहता है, हमारी जो डिग्री है वो अभी हमारी डिग्री आई नहीं है, हमारा रिजल्ट आ गया है, हमारा रिजल्ट हमारे पास है, हम पास है, हमारी ग्रेजुएशन में डिग्री हमारे पास नहीं आई है अभी तक। भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप खामखा में अप्लाई करोगे वीज़ा के लिए, वीज़ा की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वो आपकी खराब जाएगी, क्योंकि जब आप इस बैलेट में यानी 18 फरवरी को अप्लाई करोगे, 18 फरवरी से पहले-पहले अगर आपके पास डिग्री आपके हाथ में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते रिज़ल्ट के बेस पर। ये आपका डाउट था भाई, ये भी क्लियर हो गया। आप इंडिया के सिटीज़न हो, आपकी एज 18 से 30 साल है,
और आपके पास एक बैचलर डिग्री है और आपके खाते में अगर 2,530 पाउंड है, जो अराउंड फिगर होती है 2,70,000, मान लो आप 2,70,000 अगर आपके खुद के जो एप्लीकेंट है उसके सेविंग अकाउंट में 28 दिन पुराने हैं, तो आप एलिजिबल हो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। ये इसकी कंडीशन है। ये कंडीशन आपको जो है पूरी करनी होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम अपने बच्चों को साथ या फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं कि नहीं। इस वीज़ा के ऊपर आप अपनी बच्चों और फैमिली को साथ नहीं लेके आ सकते। 2 साल की जो इस वीज़ा की ड्यूरेशन होने वाली है, 2 साल तक आप यूके में आकर काम कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन बिज़नेस की एक कंडीशन है, बिज़नेस कर बिज़नेस करने के लिए जो आप इक्विपमेंट खरीदोगे, वो 5,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और आप अपने अंडर एम्प्लॉयी नहीं रख सकते। जैसे ही आपका बैलेट में सिलेक्शन होता है, आपके पास 90 दिन हो गए ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर ये सारी जो कंडीशन बताई है मैंने, रिक्वायरमेंट्स बताई है, अगर ये आपके पास है, आपके पास डिग्री है, आपकी एज 18 से 30 है, आपके पास पासपोर्ट है और अगर आपके पास इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में दिखाने के लिए है, तो आप इन सभी कंडीशंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो 2 साल के लिए जो ये वर्क वीज़ा है। और आपको 6 महीने के अंदर यूके के अंदर आना होगा। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर आपको यूके के अंदर एंटर करना ज़रूरी है, वरना आपका जो वीज़ा है वो भी कैंसल हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ भई आपको डॉक्यूमेंट्स किस-किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट कैसे आपको कहाँ से मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट पे ब्लैंक पेज होना ज़रूरी है। ब्लैंक पेज का मतलब आपके पासपोर्ट पे कम से कम 2 पेज या 3 पेज खाली होने चाहिए। ये नहीं हो कि भई आपका पासपोर्ट भरा हुआ है। उसके बाद आपको एविडेंस देना है अपनी क्वालिफ़िकेशन का। जो आपने अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी कर रखी है, उसका प्रूफ़ देना होगा कि मैंने ये डिग्री इस कॉलेज और इस यूनिवर्सिटी से की है। उसका प्रूफ़ क्या होगा, आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऑफ़िस में जाओगे, उनको बोलोगे कि मेरे को एलओआर बना के दे दो। ल एलओआर होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसमें वो लिखेंगे कि इसने इस सेशन में हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री पूरी की है। ये जो है प्रूफ़ होगा आपकी क्वालिफ़िकेशन का। इसके बाद प्रूफ़ देना होगा, आपके पास फंड का प्रूफ़ देना होगा जो लगभग 2,70,000 रुपए। तो वो आपको अपने खुद के सेविंग अकाउंट में रखने हैं और उसका प्रूफ़ क्या होगा? उसका प्रूफ़ होगा बैंक स्टेटमेंट। आप अपने बैंक में जाओ और बैंक मैनेजर से बोलोगे कि भई मेरे को बैंक स्टेटमेंट दे दो, और उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपके मैनेजर की स्टैम्प और उसकी साइन होगी, ज़रूरी है। तभी उसकी वैल्यू होगी। अगर मैनेजर की स्टैम्प या साइन नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। और जो ये फंड है आपके खाते में कम से कम 28 दिन पुराने होने चाहिए। और ये फंड आपको अपने अकाउंट में कब रखने हैं है जब आपको ये ईमेल मिलती है कि आपका सिलेक्शन हो गया बैलेट के अंदर, अब आप अप्लाई कर दो वीज़ा के लिए। जैसे ही आपको सिलेक्शन की इनविटेशन की ईमेल मिलती है, ईमेल मिलने के 2 से 3 दिन के अंदर आप ये पैसे आपको अपने सेविंग अकाउंट में आपको दिखाने होंगे। और जैसे ही 28 दिन पुराने होते हैं, 28 दिन पुराने होते ही नेक्स्ट डे अगले दिन आपको जो है वीज़ा जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो हो गया पासपोर्ट, आपकी प्रूफ ऑफ क्वालिफ़िकेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स हो गया, जो 2,70,000 दिखाने हैं। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट है? इसके अलावा डॉक्यूमेंट है आपका टीबी टेस्ट। आपको टीबी टेस्ट करवाना होगा। जो टीबी टेस्ट है वो वैलिड होता है सिर्फ़ कुछ हॉस्पिटल्स है इंडिया के अंदर, जिनसे जो टीबी टेस्ट करवाते हो आप, वो यूके वैलिड करता है। आपको मैं लिस्ट डाल दूँगा उन हॉस्पिटल्स की। बाद डॉक्यूमेंट है इम्पोर्टेंट है जो पीसीसी, आपकी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस जो इश्यू करता है वो पीसीसी आपके पास होना चाहिए। लास्ट है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है, पंजाबी में है, तो आपको उसको ट्रांसलेट करवाना होगा इंग्लिश के अंदर। तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन करवानी होगी अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करवानी होगी उस डॉक्यूमेंट्स को। ये सब डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए हैं। अभी बात करते हैं आपको इस वीज़ा की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कितने पैसे में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है 298 पाउंड, जो आप मान सकते हो 30,000 के आस-पास होगी। उसके बाद होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी जो कॉस्ट है वो होगी 1552 पाउंड, जो आप मान सकते हो 1,60,000 रुपए के लिए 1,60,000 रुपए के अराउंड होगा। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है 2 साल का होगा आपका, क्योंकि आप 2 साल के बाद 2 साल के वीज़ा के ऊपर जा रहे हो। उसके बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 2,70,000 रुपए, जो आपने अपने सेविंग अकाउंट में शो करे हैं। 1,60,000 रुपए आपका हेल्थ इंश्योरेंस,
30,000 आप अपने मान लो इसकी वीज़ा फीस, 7,000 रुपये के आसपास आप अपना टीवी टेस्ट में लग जाएगा, और 7 से 8,000 आपका जो है बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक भी होगी आपकी। 10,000 आप मान सकते हो भाई, आप अगर किसी एजेंट खुद अप्लाई ना करके वीज़ा किसी एजेंट से आप अप्लाई करते हो, तो 10,000 मैक्सिमम 10,000 उसकी फ़ीस होती है, 10,000 वो लगा लो, और 10,000 और खर्चा लगा लो भाई, इधर-उधर जाओगे आप, ट्रैवल का लगेगा आपका वो। आपके पास अगर 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए में आप अपना ये यूके का 2 साल का वर्क वीज़ा ले सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख में। अगर वैसे आप मार्केट में जो एजेंट से अगर आप रेट रेट पता करते हो 2 साल के वीज़ा के लिए, आपसे 30 लाख प्लस आपसे डिमांड करेंगे 2 साल के वर्क वीज़ा के लिए। इस 5 लाख में 2,70,000 रुपए किसी को आपको देने नहीं है। वो आपके अकाउंट में रहेंगे, सेविंग अकाउंट में। जैसे ही आपका वीज़ा आता है, 2,70,000 को आप निकाल सकते हो। वो आपके अकाउंट में सिर्फ़ आपने शो करने हैं 28 दिन के लिए, और वो उन 28 दिन के बाद जैसे ही आपका वीज़ा आता है, वीज़ा आने के बाद आप उसको निकाल भी सकते हो। उम, तो ये मान के चलो आप 2,30,000 रुपए में यूके आ रहे हो 2 साल के वर्क वीज़ा के ऊपर। तो सबसे बेस्ट मौका है भाई, बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप इसको मिस करोगे, तो इसमें आपकी गलती है भाई, क्योंकि इस टाइम जो यूके का रेट है वीज़ा 2 साल के वर्क वीज़ा का, वो 30 प्लस है, 30 लाख प्लस है। और मैं नहीं मानता कि यूके में अब इतनी ज़्यादा अमाउंट 30 लाख प्लस लगा के आना कोई फ़ायदे का काम है। फ़ायदा नहीं है भाई इतना। अगर इतना पैसा लगा के आप आ रहे हो, तो भी आप नुकसान में हो। 2 साल में इतना पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे आप। अगर रिकवर कर भी लिया, इतना जितना पैसा लगा के आए थे उतना पैसा रिकवर कर लिया, तो आपके पैसे की ग्रोथ कहाँ हुई? आपका पैसा पहले भी 30 लाख था, अभी भी 30 लाख है, बल्कि आपके पैसे की वैल्यू कम हुई है। तो 30 लाख में आने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए आप भाई, ये आपके लिए ये वीज़ा आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूके आना चाहता है। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सपोर्ट करो। शेयर शेयर किया करो भाई, इससे मोटिवेशन मिलती है। मैं अभी अपनी जॉब पे हूँ, और जॉब पे बैठ के भी टाइम निकाल के आपके लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ। तो पता ही है आपको भाई, कितना स्टूडेंट लाइफ में, यूके में जो स्टूडेंट लाइफ है, कितनी स्ट्रगल है उसमें। यूके में नहीं, किसी भी कंट्री में हो भाई, स्टूडेंट लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई होती है। 12-12 घंटे की अभी शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद पता है बाकी बचे 12 घंटे में सब कुछ करना होता है, खाना बनाना होता है, नहाना धोना होता है भाई, और सोना भी होता है। सबसे ज़रूरी बात है, 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोते हो, तो ये मान के चलो आप अगले दिन जो है 12 घंटे की शिफ्ट नहीं कर पाओगे। शिफ्ट पे सोओगे फिर फ़ायदा नहीं है, आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। तो भाई, इस वीडियो में यही था। प्लीज़ भाई इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।